क्या आप भी ये कौशल विकास केंद्र के स्टूडेंट हैं और आपने क्या किया है? सर, हम अभी 60 साल की उम्र में कौशल विकास केंद्र में फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। उम्र का बंधन नहीं होने के कारण ये हमें एक मौका मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। मैं हूं पंकज सोनी। उन्होंने 60 साल की उम्र में कौशल की दक्षता हासिल करने पढ़ाई शुरू की और पहले ही सेमेस्टर में रोजगार हाट में अपनी दुकान भी खोल ली, लाभ भी कमाया। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कम्युनिटी सेंटर में 60 साल के बुजुर्ग विद्यार्थी भी हैं, तो नई उम्र के बच्चे भी कौशल का प्रशिक्षण हासिल कर अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो आज आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित रोजगार मेले की कुछ ऐसी ही अनोखी कहानियों से मिलवाने जा रहा है जो कौशल से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। क्या आप भी ये कौशल विकास केंद्र के स्टूडेंट हैं और आपने क्या किया है? सर, हम अभी 60 साल की उम्र में कौशल विकास केंद्र में फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। उम्र का बंधन नहीं होने के कारण ये हमें एक मौका मिला है कि हम 60 साल की उम्र में ये कोर्स कर रहे हैं। आपने कोर्स किया और उसके बाद अब ये प्रोडक्ट का सेल भी कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं ये काम करके? कोर्स करने में कई चीज़ें सीखने का हमें मौका मिला। आने वाले कल में हम कई उत्पादकों को मार्केट में उतार सकते हैं। कई ऐसे आइटम जो हमारे मध्य प्रदेश में या सागर संभाग में वो फसलों के रूप में होते हैं, उनको हम मार्केट में उतार सकते हैं। क्या नाम लिखते हैं? प्रदीप राय। कहाँ से हैं आप? सागर। और उम्र क्या है आपकी? 60 साल। प्रोडक्शन मार्केट में क्यों नहीं पुश हो रहा है उसको देखा। मार्केट की जितनी कमियां हैं सारी कमियों पर हमने काम करना चालू किया। बहुत सारी कमियों पे आज भी काम चल रहा है वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट को बेचना इतना आसान नहीं था। अब किसी के यहाँ लेकर जाते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम पर वर्मी कंपोस्ट को आसानी से लोग नहीं लेते, तो वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं, उन सब चीजों को मैंने सॉल्व करना चालू किया। इसके बाद मैंने 2019-20 में रिटेल मार्केट डोर टू डोर घर पहुंचाना चालू किया। वहां से मैंने अपनी सेल चालू की। 2020-21 आते आते हमने थोक में वर्मी कंपोस्ट बेचना चालू किया। आज मेरे लिए बड़ी बात ये नहीं है कि मैं वर्मी कंपोस्ट से कितना कमाता हूँ, लेकिन आज मैं गौरव से ये कह सकता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट के इस कोर्स को कर मैं मातृभूमि की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट अगर बचेगा भी तो वो मिट्टी में ही मिलेगा। एक काम। दूसरा काम, मैं समाज का एक इतना समाज के लिए जहाँ पर मैं दूसरे की तरफ रोजगार के लिए देख रहा था, वहाँ पर आज मैं बता दूं कि 9 लोग हमारे यहाँ पर स्थायी तौर पर रोजगार 9 लोग हमारे यहाँ पर अस्थायी रोजगार पे है। मतलब जब हमें जरूरत होती है तब हम उनको बुला लेते हैं, आगे चल के हम उनको भी परमानेंट करने के विचार में है। और 50 लोग जिनसे हम गोबर वगैरह खरीदते हैं, कचरा उठाते हैं या कुछ भी ऐसा कराते हैं जो जिससे हमारा खाद बन सकता है, तो वो ऐसे लगभग 70 लोग हमसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर रोजगार हमारे ग्रुप में आके काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और हमारे लिए बहुत ही गौरव की है कि पैसा हम कितना कमा रहे हैं ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये है कि लगभग 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर का हम जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है। सागर विश्वविद्यालय में आज एक अलग ही तरह का मेला लगा था और ये मेला यहाँ के पढ़ने वाले छात्रों ने ही लगाया था और उसमें उन्होंने अपने बनाए उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिन्हें लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिया। विश्वविद्यालय में आपने कोर्स किया है, वो कौन सा कोर्स है, उसका क्या फायदा हुआ? सर, मैंने यहाँ से फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्नोलॉजीज एंड रिटेल मैनेजमेंट में कोर्स किया हुआ है। यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जिससे मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ। ऐसे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, जैसे आज यहाँ पर मैंने थ्रेड ज्वेलरी का काउंटर लगाया हुआ है और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। मैंने खुद भी पहना हुआ है
तो ये दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है और लोग काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, क्राफ्ट वर्क है जो हमने यहाँ पर सीखा हुआ है, किया है, ड्रेस डिज़ाइनिंग किया है। तो अब मेरा सवाल ये है कि ये जो चीज़ें आप सीख रहे हो, जो डिग्री की है या जो कौशल हासिल किया है, फ़ायदा कहाँ दिखाई देता है? सर फ़ायदा इसका बहुत है। अभी हमने व्यक्तिगत तौर पर इसका व्यवसाय शुरू किया है और अगर ऐसे ही हमें विश्वविद्यालय परिसर, आपने जैसा कि देखा स्पीच में मैम ने बोला कि वो हमें आगे भी मौका देंगे, तो वो अगर हमें मौका देती है तो हम एक आगे जाके बहुत अच्छा एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम कई लोगों को इस बिज़नेस में शामिल कर सकते हैं। कई लेडीज़ जो इस काम को करना चाहती हैं उन्हें हम काम भी दे सकते हैं और ये इसका बेनिफिट ये है, आप घर में रहकर इसको कर सकते हैं, ऑनलाइन साइट्स पे इसको सेल कर सकते हैं और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो हम तैयार कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? पायल इटार। प्रोडक्ट्स हैं और किस तरीके से बनते हैं? ये हमारे मिट्टी के प्रोडक्ट हैं, क्ले से बनते हैं और ये वुड की जो लकड़ी की कटिंग होती है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और ये जो है ये वाटरफॉल है जो कि थर्माकोल से बनाया गया है और इसमें कोई भी खराबी नहीं होती है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे आप अपना खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। इस हिसाब से ये हम बनाते भी हैं, सिखाते भी हैं, सेल भी करते हैं। क्या शुभ नाम है? स्वाति दुबे। मैं फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट का कम्युनिटी कॉलेज से कोर्स कर रहा हूँ। मेरा नाम सुंदर रजक है और मैं केसली से हूँ और मेरा जो प्रमुख प्रोडक्ट जो है मुनगा का पाउडर है। इसकी पत्तियों से, इनके फूलों से और इनकी कोसों से और इसके गोंद का भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके गोंद के लड्डू भी बना रहे हैं और ये जो सहजन है ये कुपोषण को, बच्चों में कुपोषण को दूर करता है और ये ह्यूमिनिटी बूस्टर है। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री भी अभी इसकी बात कर चुके हैं कि सप्ताह में कम से कम एक दिन सहजन का पत्तियों का पराठा खाना चाहिए। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया बीमारियों से लड़ने वाला पदार्थ। रोजगार देख रहे हैं? जी सर, इसमें मैं रोजगार देख रहा हूँ। इसमें सर अपन महिला बाल विकास विभाग के लिए भी कुपोषित बच्चों के लिए ये अपन ने भोपाल में ये अपन ने 30 डिब्बे उनको पहुँचाए थे अभी। तो सर उसका रिजल्ट आना है, वो बाकी है। उसके रिजल्ट के बाद में वो कह रहे थे कि आपको सप्लाई का ऑर्डर वगैरह देंगे। मैंने वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एवं प्रबंधन विषय पर कोर्स किया है। वर्ष 2016 में मैंने ये कोर्स विश्वविद्यालय से किया है। उसके बाद मैंने अपना स्वरोजगार स्थापित किया और आज वर्तमान में मेरे पास लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी टीम में 70 लोग कार्य कर रहे हैं। जी। तो इन रोजगारमूलक जो पढ़ाइयाँ हैं, कोर्सेज, उसका फायदा मिलता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर मिलता है। ऐसे कोर्स, इवन मैं चाहूँगा कि ऐसे कोर्स एजुकेशन के साथ में ज़रूर ऐड होना चाहिए, क्योंकि जब हम सिर्फ एजुकेशन पर ध्यान देते हैं तो हम जो फिज़िकल एक्टिविटी है उससे कट ऑफ हो जाते हैं। तो हम जो फिज़िकल चीज़ें हैं उससे कट ना हो, तो उसमें ज़रूर स्थान देना चाहिए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सेवक कुशवाहा है। कहाँ से? मैं सागर मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। मैं सागर मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। उन्होंने तो ये यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज करवा रही है उससे एक ये फ़ायदा उन्होंने स्टूडेंट्स को मिला है कि उनको एक सर्टिफाइड हो गए हैं। वो गवर्नमेंट से उनको अपने रोज़गार के लिए लोन मिल सकता है। अब अगर वो कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, मान लीजिए आज हमारे घर में कोई इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो आज उनको ये फ़ायदा है कि उनको गवर्नमेंट एक मौका दे रही है आगे बढ़ने का। और साथ ही में वो अपना जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं, खाने से रिलेटेड आज इतनी संभावनाएं हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा संभावनाएं। आज जो हस्त निर्मित चीज़ें हैं उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं हर चीज़ों में। आज मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग की है यहाँ से, क्योंकि मुझे भी पर्सनली मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ हाथ से बनी हुई चीज़ों को। आज हम मार्केट में देखते हैं कि कितना मिलावटी सब सामान आता है। कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं उसमें हर चीज़ में मिलावट है। लेकिन आज जब हम यहाँ पे जो ये स्टूडेंट हैं तो वो भी इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हम कोई भी चीज़ बेचें तो वो शुद्ध बेचें, शुद्ध चीज़ें बनाएं घर पे। और ज़्यादातर लोगों का जो सामान है वो घर पे निर्मित है और कुछ लोग अपने घर से ही अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। जी। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम शेफाली सोनी है। मैं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में एक शोध छात्रा हूँ और मैं समाजशास्त्र विषय से अपना शोध कार्य कर रही हूँ।
run by this community college. ये कम्युनिटी कॉलेज हमारा ये वर्कशॉप, ये कौशल विभाग, हमारा इंडिजिनस सेंटर, और बल्कि अभी हम 19 कोर्स ये चला रहे हैं। मेरी इच्छा ये है कि वर्ष 2022 से हम लोग हर एक कोर्स में एक कौशल विकास का एक कोर्स अवश्य उसमें चलाएं। एक हाथ में हमारे बच्चे की डिग्री होगी, एक हाथ में हमारे बच्चे के डिग्री होगी और दूसरे हाथ में उसके हाथ में कौशल होगा। अगर डिग्री उसको नौकरी नहीं दे सकती है तो कौशल उसको नौकरी नहीं देगा, वो नौकरी देगा औरों को, अपने कौशल से औरों को। हम इस मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आज जो हमारे इस कम्युनिटी सेंटर के पास सुविधाएं हैं, श्वेता जी ने उनके बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन मैं गई, मुझे मालूम पड़ा कि इनका जो सेंटर है अभी बहुत ही लिमिटेड संसाधनों से ये सेंटर चल रहा है। और जैसा अभी रुबीना जी ने कहा, रुबीना खान हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस फैशन डिपार्टमेंट, तो इसमें जो इन्होंने किया बड़ी लिमिटेड साधन में किया। उन्होंने कहा कि मैं घर पे भी कर लेती हूँ। मैं आज इस मंच से आपसे कहती हूँ कि बहुत जल्दी ही हम आपको प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका पूरा कम्युनिटी सेंटर बनेगा और बहुत शीघ्र ही आपके पास वो फैसिलिटीज होंगी जहाँ और लोग आके आपसे सीखेंगे। वी विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म, आपके पास सिलाई की मशीन होगी, आपके पास संसाधन होंगे, सारा काम आप इसी सेंटर पर करेंगी और बहुत शीघ्र ही हम आपको ये सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करना चाहेंगे। ये जो विश्वविद्यालय का प्रयास है कैसा है? बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मेरे ख्याल से मैंने 15-20 साल में जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हो गए, 10 साल में को विश्वविद्यालय छोड़े हुए हो गए और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आया है। अपने आप उत्साह है लोगों में, खुशी होती है देख के कि बच्चों के पास अब नौकरी के अलावा भी ऑप्शंस इस माध्यम से हम दे पा रहे हैं। मेरे ख्याल से इसको और बड़े स्तर पर करना चाहिए और इस यहाँ जो माहौल है, जिस तरह खरीदारी भी हो रही है, मैं खुद काफ़ी चीज़ें खरीद चुकी हूँ हर स्टॉल पे। इससे आत्मविश्वास तो बच्चों का बढ़ेगा ही, साथ में उन्हें भविष्य में रोजगार के साधन वो स्वयं से अपने रोजगार निर्मित कर पाएंगे। हम उस स्तर पर लाकर बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। वाकई बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छी पहल है और मैं कुलपति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने देखा, उसके बाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ का पुराना छात्र हूँ, तो मुझे तो ये लगता है कि इसके लिए एक मार्केट बनना चाहिए। जैसे भोपाल में भोपाल हाट है तो सागर में सागर विश्वविद्यालय हाट भी होना चाहिए। उससे ये बच्चों का बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ रहा है और इससे ये इनको व्यापार करने में सहूलियत होगी और इनकी आय अर्जित होगी। इस खबर के माध्यम से न्यूज़ ग्राउंड जीरो सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को सागर विश्वविद्यालय में बस्तर हाट और भोपाल हाट की तर्ज पर विश्वविद्यालय या बुंदेलखंड हाट शुरू करने का सुझाव भी देता है। इससे ये हाट बुंदेलखंड को पहचान देने के साथ सागर के लोगों से विश्वविद्यालय का जीवंत रिश्ता भी बना सकेगा। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।